हेलो दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन का अध्याय फर्स्ट में 1857 की क्रांति भाग 3 यानी 2 वीडियो पहले अपने बना चुके हैं। मराठों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन और फिर 1857 की क्रांति आज तीसरे भाग में अपने पढ़ने वाले हैं। तो 1857 की क्रांति सबसे पहले राजस्थान में कहाँ हुई, इनका क्रम कब हुई, ये चीज़ें सब आज अपने इसमें पढ़ने वाले हैं। 1857 की क्रांति भाग 3। राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियां थी। टोटल जो छावनियों की संख्या थी राजस्थान में 6 थी। उनका क्रम नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, हिरनपुरा, खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियां थी। किसी भी छावनी में अंग्रेज सैनिक नहीं थे। अंग्रेजों का कोई सैनिक नहीं था। सैनिक टोटल भारतीय थे। केवल 30 अधिकारी ही थे अंग्रेजों के। बाकी सब जितने भी सैनिक थे वो पूरे के पूरे भारतीय सैनिक थे। राजस्थान में क्रांति का जो शुरुआत होती है, सूत्रपात होता है, वो नसीराबाद से होता है। अब नसीराबाद अजमेर के अंदर था और इसमें क्यों हुआ, उस समय नसीराबाद में एक तो 15वीं और एक 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन थी ये थी तैनात की हुई, और भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी भी यहाँ तैनात थी। इनके अलावा पहली बंबई लॉन्सर्स की सैनिक विद्यमान यहाँ पे थे, यानी इतनी टुकड़ियां यहाँ पे नसीराबाद में थी। अब इनमें क्या होता है कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर की जो शस्त्रागार था उनकी रक्षा कर रही थी। और जैसे ही मेरठ में क्रांति का आगाज हुआ तो अंग्रेजों के मन में यह संदेह हुआ कि अब इनके संरक्षण में शस्त्रागार को रखना अच्छी बात नहीं है, कभी भी घटेगी कार हो सकती है। तो उन्होंने संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया, वहां से हटा दिया। अजमेर शस्त्रागार था, वहां से इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उन जो सैनिक टुकड़ी है उनको वहां से हटा करके नसीराबाद छावनी में भेज दिया। अब जैसे इनको भेजा गया तो इनके मन में यह हो गया कि ये जो तोपे वगैरह अंग्रेज सजा रहे थे कि क्रांतिकारियों को अपने दबाने के लिए अपनी खुद की जो तैयारियां कर रहे थे, उस तैयारियों को देखते हुए इस टुकड़ी को ये भ्रम हुआ इन सैनिकों को कि ये अपने लिए सब किया जा रहा है और समय रहते अपने कुछ करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अपने ये ऊपर कोई आक्रमण वगैरह ये अंग्रेज करने वाले हैं। तो ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है अजमेर शस्त्रागार से हटा करके जो नसीराबाद उनको सेट किया था, उन्होंने सबसे पहले यहाँ क्रांति की। बंगाल और दिल्ली से संदेश वाहक साधु और फकीरों के वेश में दूसरा कारण ये भी था, पहला तो उस टुकड़ी को ये संदेह हो गया, दूसरा संदेश वाहक के रूप में साधु और फकीर आए, फकीरों के वेश में संदेश वाहक आए और उन्होंने ये प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि जो आपसे कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा है, ये चर्बी वाले कारतूस, ये गाय और सुअर की इसके ऊपर चर्बी लगी है, तो हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक थे उनका जो धर्म है उनको दुष्ट किया जा रहा है। तो उनमें भी आक्रोश आया इस वजह से। इनके अलावा भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए यूरोपीय और तोपें मंगवाई गई, यूरोपियन सेना और तोप है वो भी मंगवाई गई। तो इनके मन में ये हुआ भाई आप अपने ऊपर ही आक्रमण करने वाले हैं। तो इन सभी कारणों से तात्कालिक कारण ये थे, इन वजह से इन्होंने क्या 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं जो अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी उस टुकड़ी ने क्या किया, उस टुकड़ी के सैनिकों ने नेटिव इन्फेंट्री ने सैनिकों के तोपखाने पर अधिकार कर लिया। इन्होंने जो तोपखाना था सैनिकों का उनके ऊपर अधिकार कर लिया और उस तोपखाने पर अधिकार करके अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोटिस वुड था एक और एक कर्नल है न्यू बॉय, इन दोनों की हत्या कर दी, न्यू बारी दोनों की हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट लोक और कप्तान हार्डी इस आक्रमण में घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। बाकी जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो वहां से दौड़ गए नसीराबाद से और ब्यावर जो छावनी थी नजदीक है उसने जाके शरण ली। छावनी को तहस नहस कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, पूरी छावनी को तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 18 जून 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे थे। अब दिल्ली पहुंचे और वहां दिल्ली पे भी उन्होंने जाकर के आक्रमण किया और अंग्रेजों को परास्त कर दिया था। अगला जब यही सूचना नसीराबाद की पहुंचती है नीमच छावनी के अंदर कि भी इस प्रकार वहां ये किया गया है, तो नीमच के जो सैनिक थे उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अगला जो आक्रमण होता है यानी क्रांति की जो पहल नसीराबाद से होती है वो नीमच पहुंच जाती है। सूचना मिलते ही नीमच के जो क्रांतिकारी है वहां नसीराबाद की क्रांति की सूचना 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों
ने विद्रोह कर दिया। जैसे इनकी सूचना मिली नसीराबाद की, तो नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। नीमच छावनी को तहस नहस कर दिया गया और क्रांतिकारी वहां से शाहपुरा, फिर निम्बाहेड़ा, देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। तो सबसे पहले 28 मई को, उनके बाद 3 जून को नीमच में हुआ था, नसीराबाद से नीमच। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर कप्तान सावर्स ने कोटा बूंदी, यानी कप्तान था ये सावर्स, जो एजेंट था ये मेवाड़ के, कोटा बूंदी और मेवाड़ की राजकीय सेना लेकर के 8 जून 1857 को, 3 जून को हुआ था, और सैनिक क्रांतिकारी जैसे ही वहां दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए, 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया गया था। इसके बाद अगला एरनपुरा और आवा के अंदर ये सूचना इनकी जैसे मिलती है, तो यहां भी हो जाता है। एरनपुरा जो छावनी है वहां, एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को नसीराबाद की क्रांति की सूचना मिलती है। जोधपुर की जो एक सैनिक टुकड़ी यहाँ रहती थी, उनको नसीराबाद की जो क्रांति हुई थी उनकी सूचना जैसे इनको मिलती है, तो 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बज गया, इन्होंने भी क्रांति कर दी। जैसे जैसे सूचना मिलती गई वैसे वैसे क्रांति होगी। क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए। रास्ते में पाली जो था, पाली के अंदर आवा ठिकाना था, इसमें आवा गांव पड़ता था, वहां के ठाकुर कुशाल सिंह थे, और उन्होंने इस सैनिकों जो क्रांतिकारी सैनिक है उनका अपनी सेवा में ले लिया और उनका नेतृत्व करना शुरू कर दिया था। तो जैसे ये आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने उनका नेतृत्व संभाला, तो मेवाड़ और मारवाड़ के कई सामंत और थे, उन्होंने अपनी सेनाएं उनके समर्थन में भेजी। अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आवा पहुंच गए थे। अब जैसे ही जोधपुर के महाराजा को इसका पता चलता है कि अपने क्षेत्र में भी ये क्रांति हो चुके हैं, तो जोधपुर के महाराजा ने सिंह कुशलराज, वो कुशाल सिंह है और ये कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज भेजी और क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए। अब वो 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आवा के ठाकुर जो एरनपुरा छावनी के सैनिक थे, वो भी इनके नेतृत्व में काम कर रहे थे, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी के, वो और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना से जोधपुर की राजकीय फौज राज्य का सामना करना पड़ा। ये 8 सितंबर का था। 21 अगस्त को ये हुआ। उनके बाद 8 सितंबर 1857 को ये राजकीय सेना जो आई थी जोधपुर की, सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व, वो और कुशाल सिंह जी और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ इस क्रांति का बिठोड़ा नामक स्थान पे। बिठोड़ा, ये जो बिठोड़ा नामक स्थान है इस पे हुआ, और जोधपुर की राजकीय सेना पराजित हुई और किलेदार अनार सिंह मारे गए। कुशलराज जो था, सिंघवी मारवाड़ की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे क्रांतिकारियों के विरोध में, वो जान बचा करके भाग निकले थे। इसकी सूचना जैसे ही एजीजी को प्राप्त होती है, लॉरेंस था, एजीजी लॉरेंस को, तो उन्होंने अपनी सेना लेकर के वहां क्रांतिकारियों का मुकाबला करने के लिए आते हैं। तो ये यानी इनसे 10 दिन बाद आते हैं। 18 सितंबर को एजीजी लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच, क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व कर रहे थे आवा के ठाकुर कुशाल सिंह कर रहे थे, इनके बीच भीषण संघर्ष हुआ और ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। यानी एजीजी लॉरेंस भी हार का सामना उनको भी करना पड़ा, और वहां से फिर क्रांतिकारी जो है वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। अगला देखिए, ये हार जो हुई इनके एजीजी की, इनके ये हार पची नहीं, तो ये क्या करता है, अगला अपना कदम उठाता है एक और। 18 सितंबर का जो होता है, इनको क्रांति के नाम से चेलावास का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास का युद्ध, चेलावास नामक स्थान पे ये हुआ था। एजीजी लॉरेंस और क्रांतिकारियों का नेतृत्व आवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी कर रहे थे, इन दोनों के बीच, और एजीजी लॉरेंस को राज्य का सामना करना पड़ा। फिर जब लॉरेंस ने ब्रिगेडियर होमस के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 ईस्वी को आवा पर आक्रमण किया, तो कुशाल सिंह जी को जैसे ही पता चला, तो वो यहाँ से आवा को छोड़ करके और सलूमा के ठिकानेदार के पास में शरण ली। अब उन्होंने खूब लूटपाट की, लोगों को मारा काटा। आवा के जो किला था उसको तोपों से उड़ाया गया। तो ये अपनी जो खींच थी वो पूरी करने के लिए उन्होंने किया था सब।
मेवाड़ में क्रांति की गूंज। मेवाड़ में जैसे क्रांति की गूंज क्या क्या हुआ उनमें, मेवाड़ के अंदर जो शासन था, मेवाड़ की जो राजकीय सेना थी, उन्होंने पूरे सिस्टम को दबाए रखा। फिर भी सनम्बर के राउत केसरी सिंह, जिनके पास आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने भी शरण ली थी, और कोठारिया के ज्योत सिंह, जो भी क्रांतिकारी लोग थे, उनको अपने शरण दी थी मेवाड़ के जो शासन था उनके विरोध में, और खूब सहयोग उनका किया था। तो मेवाड़ की दोनों सनम्बर और कोठारिया के जो सामंत थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया था। कोटा में क्रांति, कोटा में क्रांति इनके बाद होती है। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा में क्रांति का बिगुल बच जाता है और मेजर बर्टन और उनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी जाती है। अब कोटा में क्रांति क्यों होती है? जैसे ये राजस्थान में क्रांति एक दूसरे स्थान पर होती गई, तो मेजर बर्टन ने ये जो कोटा के शासक थे उनको ये तय किया कि इनके अपने सेना में जो कुछ अधिकारी है स्थानीय, यानी भारतीय जो अधिकारी, उनको निकालना होगा, उन सैनिकों को निकाला जाए। वो व्यवस्था कर रहे हैं, तो उनको कईयों को उन्होंने वहां से निकाला। जयदयाल है, रतनलाल है, ऐसे करके कई सेना अधिकारियों को निकाला गया। तब उनके विरोध में इनके जो सेना भारतीय सैनिक थे उन्होंने क्रांति की थी, और उनका बदला लेने के लिए मेजर बर्टन को और उनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। कोटा 6 माह तक क्रांतिकारियों के नियंत्रण में अधिकार में रहा था। पूरा 6 माह तक क्रांतिकारियों ने उनके ऊपर अधिकार किया, और वहां का जो शासक था उनको भी पकड़ लिया था। मेजर एच जी रॉबर्ट जब नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर के 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा, और वहां से तोपों से उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया क्रांतिकारियों से। और क्रांतिकारी जो मैन था जयदयाल, उनको तोप से उड़ाया गया, और फिर उन्होंने कोटा पे वापस अपना अधिकार किया। धौलपुर में अक्टूबर, अगला धौलपुर में भी होता है अक्टूबर 1857, यानी इनमें ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी आ गए थे, और संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई, ग्वालियर और इंदौर दोनों की। तो ये प्रश्न बनता है, ग्वालियर और इंदौर के सेना क्रांतिकारी कहां पे आए थे? तो धौलपुर में आए थे। ये प्रमुख क्रांतिकारी राव रामचंद्र और हीरालाल थे इनके, यानी जो धौलपुर है वहां के जो प्रमुख क्रांतिकारी है ये है, दोनों थे। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर के ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे, और जैसे उनको पता चला तो उनको निष्कासित कर दिया था सभी को, जयपुर के शासक ने। कोटा में भी टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विरोध किया था। नवाब की जो सेना थी वो सेना नवाब के विरोध में हो गई, और मीर आलम खां के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह किया था। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह को कुचल दिया गया, और नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। तो ये 1857 की जो क्रांति थी, उनके मुख्य टॉपिक जो कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन में जो टॉपिक दिए हुए उनके बारे में अपने पढ़ा है, और ये नियमितता भी पिछले पेपर में पूछा गया सबसे पहले कहाँ हुई, उनके बाद कहाँ हुए थे। तो इनमें सबसे पहले हुए थे ये जो नसीराबाद है, यहाँ क्रांति, यहाँ देखिए नसीराबाद सबसे पहले, नसीराबाद के बाद नीमच में ये हुई थी 3 जून को, और फिर एरनपुरा, ये देखिए एरनपुरा में हुआ था 21 अगस्त को, यानी नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, और फिर हुआ था इन आहुआ में, आहुआ के अंदर बिठोड़ा के बाद चिलावास, फिर आहुआ आया था, आहुआ के अंदर तो तीसरे राउंड में उनका आया था, और फिर अक्टूबर में कोटा में। इस हिसाब से ये क्रांति का क्रम चला। तो फिर मिलेंगे अपने वीडियो में, पढ़ते रहिए आप सब, धन्यवाद।